स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं हम देखेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे द्वारा निर्मित किए जाते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, कॉटन और सिल्क, जो कि हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर जिन्हें हम खुद बनाते हैं आर्टिफिशियली, वो ऐसे फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। इसमें नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम हमारे चारों ओर देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग मटेरियल्स की बनी होती हैं और अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक्स की बनी होती है, जैसे कि शर्ट, पैंट्स, सॉक्स, सूट्स। सम ऑफ देम नेचुरल फाइबर, ये सब नेचुरल फाइबर्स की बनी होती हैं। और सिंथेटिक फाइबर, और इनमें से कुछ सिंथेटिक फाइबर की भी बनी होती हैं। कॉटन और वूल कहाँ से मिलते हैं हमको, प्लांट और शीप से, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब हम जितने भी नेचुरली हमारे मतलब क्लॉथ है यूज़ करते हैं, सभी तो हम नेचुरल फाइबर के यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ सिल्क और कॉटन नहीं पहनते, हम नॉर्मली आर्टिफिशियल फाइबर भी यूज़ करते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स देखेंगे। ए सिंथेटिक फाइबर is also a chain of small units joined together. सिंथेटिक फाइबर के अंदर जो एक चेन होती है वो एक स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। हर एक छोटी यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। मैनी स्मॉल यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। कंबाइंड फ्रॉम अ लार्ज सिंगल यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर, जो कि मोनोमर्स मिलके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर कहाँ से आया है, ये वर्ड हमारे पास ग्रीक से आया है। ग्रीक वर्ड पॉली से आया है। पॉली का मीन्स होता है मैनी, मर का मीन्स होता है पार्ट्स, मतलब कि मैनी पार्ट्स। दस अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब कि एक पॉलीमर की अलग अलग बार बार रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। पॉलीमर ऑकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन इज ऑल्सो अ पॉलीमर। कॉटन भी क्या है, एक पॉलीमर है। कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। और सेल्यूलोज के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं ग्लूकोज यूनिट्स के। देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हम सिंथेटिक फाइबर्स के यहाँ पे अब टाइप्स देखेंगे, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। अब हम सबसे पहले देखते हैं रेयॉन। एज वी नो दैट नेचुरल सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली, सो साइंटिस्ट डिस्कवर आर फाइबर हैव अ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर सिल्क। मतलब कि अगर हम नेचुरल सिल्क लेने जाएँ तो वो बहुत कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक आर्टिफिशियल सिल्क को, जिसको हम रेयॉन बोलते हैं। मतलब वो दिखने में तो बिल्कुल सिल्क की तरह ही होता है, बिल्कुल सिमिलरली होता है सिल्क की तरह। मतलब कोई मतलब जानकारी जान सकता है कि आर्टिफिशियल कौन सा है, नेचुरल कौन सा है। पर ये हमको थोड़ा कॉस्टली नहीं पड़ता, ये हमको सस्ता पड़ता है। सच फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वूल पल्प। और ये काहे से मिलकर बनता है, जो वूल पल्प होता है, जो ऊन का पल्प होता है, उसको केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब फैक्ट्रीज में केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बनाया जाता है ये रेयॉन। रेयन फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन। उसको रेयन फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रेयॉन। और इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ऑल टुगेदर रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेस। और वो हमको काय से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज से ही प्राप्त होता है। लेकिन वो हम उसको काय से ऑब्टेन करते हैं, वूल पल्प से। ये तो मैन मेड फाइबर, वो क्या है, पर वो मैन मेड फाइबर की कैटेगरी में आता है, जिसको हम चीपर सिल्क बोलते हैं। और रेयॉन मतलब एक तो हमने देख लिया कि रेयॉन सिल्क फॉर्म में यूज़ होता है, और दूसरा कि कॉटन की बेडशीट्स के अंदर जैसे हम देखते हैं कोई कोई प्योर कॉटन की होती है और कोई कोई सिंथेटिक मिक्स होता है। कॉटन और सिंथेटिक मिक्स में बनती है बेडशीट्स, तो रेयॉन का यूज़ वहाँ पे भी होता है। और रेयॉन का यूज़ कहाँ पे होता है, डोरमेट बनाने में, टॉवेल बनाने में, बैग्स बनाने में, सोफ़ा कवर्स बनाने में होता है रेयॉन्स का यूज़। अब हम देखेंगे नायलॉन। नायलॉन नायलॉन इट इज़ अनदर मैनमेड फाइबर। नायलॉन भी एक और अनदर मैनमेड फाइबर है। इट प्योरली अ मैनमेड मटेरियल। ये प्योरली मैनमेड होता है। देयर इज
नो यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल रॉ मटेरियल, मतलब कि हमने जैसे कि रेयॉन बनाने के लिए वूल पल्प का यूज़ किया था, जो कि एक मतलब रॉ मटेरियल था नेचुरल फाइबर नेचर का, पर नायलॉन के अंदर कोई भी नेचर रॉ मटेरियल यूज़ नहीं होता है, ये प्योरली मैन मेड होता है। इज़ प्रिपेयर फ्रॉम कोल एयर एंड वाटर, ये कैसे मिलके बनता है? कोल से, एयर से और वाटर से मिलके बना होता है नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक एंड लाइट होता है और लस्ट्रस होता है, ये बहुत इजीली वॉश हो जाता है। सो इट बिकम अ वेरी पॉपुलर फॉर मार्केटिंग क्लॉथ्स, और क्योंकि इसलिए ये मार्केटिंग क्लॉथ में बहुत यूज़ होता है। नायलॉन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि हमारे जो सॉक्स होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं, जितनी भी जो रस्सी रोप्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक रोप्स, वो सब नायलॉन की बनी होती है, नायलॉन थ्रेड की। बेल्ट जो हमारे यूज़ होते हैं वो नायलॉन के, बैग्स हमारे नायलॉन के बने होते हैं, तो इसलिए मार्केट्स में बहुत ज़्यादा फेमस है नायलॉन। अब हम देखेंगे पॉलिस्टर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर भी क्या है? एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है। इट इज़ रिंकल फ्री फैब्रिक, मतलब इसका फैब्रिक कैसा होता है? रिंकल फ्री, मतलब कि उसमें शल नहीं पड़ते हैं, जैसे कि कॉटन क्लॉथ के अंदर शल्स पड़ जाते हैं, या सिल्क के क्लॉथ में शल बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, हम बैठ के उठते हैं तो कपड़ों में शल आ जाते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता है, ये रिंकल फ्री होता है, इसमें कोई शल नहीं आते। जो हम हमारे रेशमी कपड़े होते हैं ना, उसका एग्जांपल हम पॉलिस्टर में ले सकते हैं। ये जितने भी रेशमी कपड़े होते हैं हमारे, वो क्या है? पॉलिस्टर या एक्रेलिक में आते हैं, क्योंकि उसको हम कितना भी वॉश कर लें और फिर सुखाने के बाद उसमें ज़रा सा भी शल नहीं आता है, तो ये क्या होता है? रिंकल फ्री फैब्रिक होता है। इट्स रिमेनिंग क्रिस्पी एंड ईजी टू हैंडल, क्रिस्पी होता है मतलब ये चिकना होता है, एकदम फिसलता है हाथ रखते से ही, और ईजी टू हैंडल होता है। इट वॉज़ वेरी सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेसेस के लिए बहुत ईजीली सूटेबल हो जाता है, और ईजीली वॉश भी हो जाता है। ट्रेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, इसके अंदर कौन सा? ट्रेलिन पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वेरी फाइन फैब्रिक्स, और ये कौन से? बहुत बारीक फैब्रिक से मिलके बना होता है, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक धागे होते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कॉटन के धागे थोड़े मोटे होते हैं, और जितने भी ये रेशमी कपड़े होते हैं हमारे सिंथेटिक के, उसके अंदर बहुत थीन सा फाइबर होता है, तो ये कैसे? थीन फाइबर से मिलके बना होता है। कैन बी वूवन लाइक द अनदर यॉर्न, मतलब ये बहुत बारीक फैब्रिक से मिलके बना होता है। PET इज़ वेरी फेमिलियर फ्रॉम पॉलिस्टर। अब हम PET के बारे में देखेंगे, ये क्या है? बहुत फेमिलियर होता है पॉलिस्टर से। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल्स और फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी प्रोडक्ट। PET से क्या क्या बनता है? ये किसके फेमिलियर होता है? पॉलिस्टर के फेमिलियर, जैसे अभी हमने पढ़ा, जो कि हमारे रेशमी कपड़े होते हैं उनसे फेमिलियर होता है। और इससे क्या बनता है? बॉटल्स बनती है, और यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनते हैं, फिल्म बनती है, वायर्स बनते हैं, और एनी अदर प्रोडक्ट। पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है पॉलिस्टर। पॉली और एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर, जो मतलब केमिकल्स की रिपीटिंग यूनिट होती है उनको हम एस्टर बोलते हैं। एस्टर और केमिकल विच गिव द स्मॉल ऑफ फ्रूट्स, वो हमको उसकी स्मेल्स कैसी होती है? फ्रूट्स की तरह होती है। फाइबर आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुड, टेरिकॉट, etc. Polyester is mixed with cotton or from terracotta. When is mixed with wool it called polywool. अगर हम इसके अंदर कॉटन वूल कर देते हैं तो पॉलीकॉट कहलाता है वो, और अगर वूल मिक्स कर देते हैं तो पॉलीवूल कहलाता है। ऑल टाइप्स ऑफ स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट्स आर नॉट मेड बाय नेचर, मतलब कि वो एनिमल वूल से ही मिलके नहीं बने उसी से, ये ऐसे आर्टिफिशियली भी जो वूल होता है उससे मिलके भी बने होते हैं, जितने भी हम स्वेटर, शॉल्स ये सब यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर जस्ट सिमिलर नेचुरल फाइबर एंड आर मूव ड्यूरेबल एंड चीपर बट दे आर बिहेवियर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं चीपर होते हैं, मतलब कि हमको बड़े ही सस्ते में मिल जाते हैं, और हमारे लिए इजी टू हैंडल भी होते हैं वो, और उसकी हमारे लिए एडवांटेजेस भी होती है और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ
सिंथेटिक फाइबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सिंथेटिक फाइबर फाइन varied applications divided upon their properties and the climatic condition। मतलब कि वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हाँ उनको किस तरह से यूज़ किया जाए। दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि अगर ठंड है तो सिंथेटिक फाइबर हमने ठंड में पहना तो ठंड में हमें कोई पसीना तो आएगा ही नहीं, गर्मी में पसीना आता है हमको। तो ऐसे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर शाइनी एंड लस्ट्रस, वो शाइनी होते हैं और लस्ट्रस होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ लाइट वेट, वो स्ट्रॉन्ग तो होते हैं और पर उनका वेट बहुत लाइट होता है। जैसे कोई हम कॉटन का कपड़ा ले लें, एक कॉटन का क्लॉथ ले लें या और एक सिंथेटिक क्लॉथ ले लें, तो कॉटन का क्लॉथ हैवी होगा और सिंथेटिक लाइट वेट होगा। दे आर रिंकल फ्री, ये रिंकल फ्री होते हैं। शीट बैक इन टू शेप एंड वेयर क्रश, हम उसको कितना भी क्रश कर ले वो वापस से अपने नॉर्मल शेप में आ जाते हैं।